जिस दीवार से उसका ठेला टकराया था वहां एक बल्ब लगा था जिसकी रोशनी भर ही राजू के साथ थी। बाकी उस पार का अंधेरा उसके ही इंतजार में खड़ा था। पूरी गली में सिर्फ यही एक बल्ब लगा था और अब राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े। इधर वो सिसकती आवाज उसकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। राजू ने अपने ठेले से लोहे की सरिया उठा ली थी और दोनों हाथों में लेकर वो अपने ठेले पर बैठ गया था। सिसकती आवाज एकदम रोशनी के परे आकर रुक गई और कहने लगी, राजू, राजू, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरे बच्चे कहाँ है राजू? मेरे बच्चे कहाँ है राजू? राजू ने लोहे की सरिया को कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि जब तक लोहा उसके हाथ में है तब तक कोई भूत प्रेत, कोई शकुंतला उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नमस्कार, मैं आशीष विद्यार्थी एक बार फिर हाजिर हूं कहानी खतरनाक गोई के एक नए किस्से के साथ। आज हम सुनेंगे द वेलिंग वुमन का अगला भाग। राजू ने लोहे के सरिये पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी बिखरी हुई हिम्मत बटोरकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, देख देख देख, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है। मैं तो यहाँ पे चाट बेचने आता हूँ। मैं तो काम धंधे के बाद घर चला जाता हूँ। मुझे जाने दे। मेरे बच्चे, मैंने नहीं देखा तेरा बच्चा। तेरे बच्चे नहीं देखे मैंने। शकुंतला ने अचानक बल्ब फोड़ दिया। अब गली के उस कोने में भी अंधेरे ने अपनी जगह बना ली थी। इतना अंधेरा था कि राजू को अपने हाथ में लगा सरिया तक भी नहीं दिख रहा था। वो हवा में इधर उधर सरिया चलाने लगा। तभी सरिया जमीन पर पड़े बर्तनों से टकराया और जोर की आवाज हुई जिससे खुद राजू डर गया था। देख, मैं मामूली चाट वाला हूँ। मैं तो राजू, मुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे क्या चाहिए? ये ठेला चाहिए तुझे पर्चे सब ले ले। मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे राजू, तेरे बच्चे को बता राजू। ये बात राजू के पास खड़े होकर बोली थी शकुंतला ने। इसे सुनते ही राजू ने अपना सरिया फिर से हवा में चलाया और वहां से भागने लगा। भागते भागते राजू ने देखा कि वो भाग तो रहा है मगर उसी जगह पर भाग रहा है। वो जरा भी आगे बढ़ नहीं पाया है। राजू ने अपनी रफ्तार और बढ़ाई मगर वो उसी जगह पर खड़ा था। क्या हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ था। वो भाग रहा था लेकिन वहीं पर खड़ा था और सामने खड़ी थी उसके साथ शकुंतला।
उसकी जमीन से घिसटती साड़ी, बिखरे हुए बाल और मोटी लाल आंखें जिनसे बेतहाशा आंसुओं की धार बहे जा रही थी। जैसे ही शकुंतला ने राजू की तरफ देखा, राजू की नसों में बहता खून जैसे पानी हो गया। भागते पांव जहां थे जम गए और शकुंतला गायब गायब। कहां गई वो? कहां गई वो? कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं? पीछे भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी, बाएं भी नहीं थी, ऊपर भी नहीं थी। राजू का दिल घोड़े सा दौड़ रहा था और आंखें खौफ से लाल हो गई थी। दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। तभी अंधेरे का पल्लू हटाकर शकुंतला फिर सामने आ गई। राजू की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे बच्चों को बचा ले राजू, मेरे बच्चों को बचा ले राजू, वरना वो डूब जाएंगे, वरना वो डूब जाएंगे, वरना वो डूब जाएंगे। राजू की जुबान जम गई थी। अब हाथ में लटका सरिया भी छूट गया था। शकुंतला का चेहरा उसके एकदम नजदीक आता जा रहा था और वो चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने थे। राजू को उसकी सूजी हुई आंखों से बहता खून दिखाई देने लगा। सच था ये। शकुंतला की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अचानक राजू के कदम आजाद हो गए और जैसे ही उसने पीछे भागने को कदम बढ़ाया कि पानी में गिर चुका था राजू। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां है। शकुंतला का कुछ पता नहीं था। राजू को तैरना नहीं आता था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चट्टानी के सबसे बड़ी पोखर में वो खड़ा है और वो पानी के बीचों बीच। धीरे धीरे पानी ठंडा होने लगा और देखते ही देखते कोहरा सा छाने लगा। फिर भी दूर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। राजू ने देखा कि कोहरे के परे एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ पोखर की तरफ बढ़ रही है। वो भी डरते डरते किनारे की तरफ बढ़ने लगा। इधर वो औरत अपने बच्चों को लेकर एक टीले पर चढ़ी और जैसे ही वो अपने एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंकने को हुई, राजू चिल्लाया, बच्चे को छोड़, बच्चे को छोड़, बच्चे को छोड़। उस औरत ने वैसे ही किया, बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा राजू की आंखों के आगे पानी में गिरा और राजू ने उस बच्चे की तरफ चलना शुरू किया। राजू पानी में था, ज्यादा तेज चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। पोखर का पानी उसके नाक तक था, लेकिन वो फिर भी बढ़े जा रहा था बच्चे की तरफ। वो जैसे तैसे वहां पानी में डूब कर देखने लगा कि बच्चा कहां गया, मगर उसे बच्चा नहीं मिला। जैसे ही उसकी सांस उखड़ने लगी तो वो वापस पानी के ऊपर आया तो देखा उसके ऊपर के टीले पर खड़ी औरत वो अपना दूसरा बच्चा फेंक रही है। उसने फिर आवाज लगाई, रुको, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, एक बार सुन तो लो, रुक जाओ, बच्चों को नहीं मारते, पागल औरत, बच्चों को नहीं मारते, अरे पागल औरत।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस औरत ने दूसरा बच्चा भी पानी में फेंक दिया था। राजू की आंखों के आगे वो बच्चा भी पानी में गिरा और राजू उसे बचा नहीं पाया। वो जैसे ही घंटों की मशक्कत के बाद पानी से बाहर आया तो देखा वो औरत चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। कहाँ गई मैं अपने बच्चों को, सब मेरी वजह से, सब तेरी वजह से दद्दू, सब तेरी वजह से हम दोनों का आज हमारे बच्चे खत्म हो गए। तू रहता तो सब रहता दद्दू, तू नहीं तो कुछ नहीं। राजू डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो औरत खड़े होकर टीले के किनारे पर जा पहुंची। राजू को लगा कहीं ये भी पानी में न कूद जाए, मगर जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ आर पार निकल गया। वो कूद चुकी थी। उसने जैसे गिरते वक्त राजू की तरफ पलट कर देखा और कहा, अगली सुबह राजू उसी पोखर के किनारे बैठा मिला। उस रात के बाद उसने एक शब्द नहीं बोला, जैसे उसकी जुबान बोलना भूल गई थी और दिमाग सोचना। वो महज नाम का जिंदा था, न किसी से बोलता था न किसी की बात समझता था। कुछ दिन तो उसकी दुकान उसके छोटे भाई ने चलाई, मगर चाट में राजू का स्वाद कहां मिलता था। धीरे धीरे राजू चाट वाले के ठेले ने कमाई करना भी बंद कर दिया। पुरानी गली को हवन और टूना टूटका कराकर फिर से बंद करा दिया गया। मगर उसके बाद कभी चट्टारी में किसी दुकानदार ने अपनी दुकान देर रात तक नहीं खोली। राजू आज भी वो दृश्य सोचकर सिहर उठता है, मगर वो न किसी को वो बात बता पाता है और ना ही कोई उसकी हालत को समझ पाते हैं। रात में अक्सर शकुंतला उसके बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठी मिल जाती है। वो सिसकते हुए बस उसे यही कहती है, मेरे बच्चे। आज भी राजू अक्सर उस पोखर में कूद जाता है ताकि वो शकुंतला के बच्चों की लाश ढूंढ पाए, मगर न उसे उन बच्चों की लाश मिलती है और न ही शकुंतला से छुटकारा। शकुंतला उसके सामने बैठी रोती रहती है और बेबस राजू कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ सुनता है शकुंतला की सिसकियां। अभी आप सुन रहे थे कहानी द वेलिंग वुमन। आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि कहानी खतरनाक गोई सीरीज आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई रोचक कहानी है तो जरूर भेजिएगा, हम जरूर पढ़ के सुनाएंगे। तब तक इंतजार कीजिए, मैं आशीष विद्यार्थी दोबारा लेकर आऊंगा आपके लिए एक कहानी खतरनाक कोई। ये दस्तक किसके लिए था? एक्सक्यूज मी, डिड यू हियर दैट नॉक?